अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की क्लास है और चैप्टर नंबर 1 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोल। तो हम देखेंगे कि मोल क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एटम से रिलेट करेंगे, मॉलिक्यूल से रिलेट करेंगे और आयनिक कंपाउंड से भी रिलेट करके देखेंगे कि आखिर ये मोल है क्या और हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट लें एटम से तो हम ये देख सकते हैं कि एटम जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और अगर हम मोर एक्यूरेटली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट भी नहीं, एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि इतना स्मॉल होता है कि हम उसको नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। हम उसको एक अलग से एटम की जो है वो आइडेंटिटी देख कर नहीं दे सकते कि ये एक एटम है। तो अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो उसको हम उठाकर किसी वेइंग बैलेंस पे रख कर तो हम उसका वे नहीं कर सकते। तो किसी भी इंडिविजुअल एटम को वे करना या उसका वेट फाइंड आउट करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए यूनिट्स यूज़ करते हैं मेजरमेंट की, जो हमारे पास कॉमनली यूज़ होती है बेसिक एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन के लिए। किसके लिए? एटॉमिक मास के एक्सप्रेशन के लिए। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम एक्सप्रेस करते हैं AMU में बेसिकली। और जो इसके अलावा यूनिट्स यूज़ होती हैं आम तौर पर डेली लाइफ में किसी सब्सटेंस को वे करने के लिए, तो वो हम ग्राम भी यूज़ करते हैं, केजी यूज़ करते हैं। उसमें एक पौंड जो है मेजरमेंट का यूनिट है वो भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम सब्सटेंसेस को, उनके मैसेज को किस तरह से वे आउट करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं केमिस्ट्री में जिससे हम मैसेज फाइंड आउट करते हैं या मोल फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास आज जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है। तो हम देखेंगे कि एटम का मोल क्या होता है, मॉलिक्यूल का मोल क्या होता है, इसी तरह से किसी आयनिक कंपाउंड का मोल जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो अगर हमारे पास 1 ग्राम एटम हो, 1 ग्राम एटम को हम जब डिफ़ाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर एक्सप्रेस करें हम ग्राम्स में तो इसको हम 1 ग्राम एटम कह सकते हैं। 1 ग्राम एटम क्या होगा कि एलिमेंट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स। तो इसको ही 1 ग्राम एटम को हम 1 ग्राम मोल भी कह सकते हैं और सिंपली मोल ऑफ दैट एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल। तो 1 ग्राम एटम को 1 मोल भी कह सकते हैं ऑफ एन एलिमेंट। तो ये इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स ओवर मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट तो हम उसके मास इन ग्राम्स लिख सकते हैं एलिमेंट के और उसको डिवाइड कर सकते हैं मोलर मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएंगे। और मोल्स की क्या डेफिनेशन है? मोल्स ऑफ एन एटम की बात कर रहे हो या एलिमेंट की बात कर रहे हो तो वो ये है कि 1 ग्राम atomic mass of that element expressed in grams is called 1 gram atom। तो इस फार्मूला से हम क्या नंबर ऑफ ग्राम्स निकाल सकते हैं। तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन में 1.008 ग्राम जो है ये आ गया इसका मैस
या हम यही कह सकते हैं 1 ग्राम एटम समझ लो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम होंगे 1.008 ग्राम। और इसी तरह से 1 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा 12 ग्राम। ग्राम एटम या मोल एक ही बात है। और यूरेनियम का हो जाएगा 238 ग्राम। सो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम क्या हो जाएंगे 1 मोल होंगे और वो इक्वल टू होंगे डिफरेंट ग्राम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हर एलिमेंट का जो मोल है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं एटम का, मॉलिक्यूल का और आयन्स का या आयनिक कंपाउंड का, आयनिक सब्सटेंस का और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का। जस्ट ये 3 टर्म्स इसलिए मैंने रखी हैं कि आप इसको याद रख सकें कि इनमें डिफरेंस क्या है मोल के कॉन्सेप्ट का और फार्मूलाज का। तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट की इन ग्राम जो होगी वो क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। जब बात हो रही है एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ एन एलिमेंट और एटम तो वो हो जाएगा मोल ऑफ दैट एलिमेंट। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ऑफ दैट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, वहाँ पे अब एलिमेंट की बात नहीं होगी। इसी तरह से फार्मूला मास होगा आयन के केस में फार्मूला मास इन ग्राम। तो ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो इस तरह से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं मोल की, कि जब बात एटम की हो रही है तो फिर एटॉमिक मास इन ग्राम तो ये हो जाएगा मोल ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मोल और मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इसी तरह से फार्मूला मास इन ग्राम हो जाएगा मोल ऑफ दैट आयनिक सब्सटेंस। इसके अलावा डिफरेंट फार्मूलाज हैं किसी एटम के मोल फाइंड आउट करने के लिए, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और किसी आयनिक सब्सटेंस के जो मोल्स हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास और एटॉमिक मास कह लें ऑफ एन एलिमेंट। सो मास इन ग्राम ओवर मोलर मास हो जाएगा हमारे पास मोल्स ऑफ एन एटम। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो सेम हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का अगर मोलर मास मौजूद है तो और मास इन ग्राम हमें मालूम है तो मास इन ग्राम ऑफ दैट मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस और मॉलिक्यूल। इस तरह से यहाँ पे मोलर मास ऑफ एलिमेंट हो गया एटम की केस में और मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। और इसी तरह से ये फार्मूलाज फिर न्यूमेरिकल्स में भी फर्दर यूज़ होंगे। अब यहाँ पे मास ऑफ आयनिक स्पीशी हो जाएगा और आयनिक सब्सटेंस हो जाएगा मास इन ग्राम हो जाएगा। ये सब में मास इन ग्राम ही है, लेकिन वहाँ पे एलिमेंट का एटम के केस में फिर उसका मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का है सेकंड पे और थर्ड पे आयनिक सब्सटेंस का हो जाएगा। फिर फार्मूला मास यहाँ पे अब मोलर मास की बात नहीं होगी, फार्मूला मास ऑफ दैट आयनिक स्पीशी, क्योंकि आयन से मॉलिक्यूल नहीं होते तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। एटम के केस में अब आप ये याद रख लें कि डेफिनेशन में आ जाएगा मोल की डेफिनेशन अगर एटम के लिहाज से है तो 1 ग्राम एटम अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी एलिमेंट के तो वो हमारे पास 1 मोल हो जाएगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी इसी तरह से आ जाएगी कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम्स में तो वो ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मोल हो जाएगा। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं इन तीनों फार्मूलाज में मास इन ग्राम ही यूज़ होगी, बट एलिमेंट की होगी यहाँ पे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की होगी। ये बात आपने भूलनी नहीं है। आयनिक सब्सटेंस तो आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए देख लेना है कि आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है या आयनिक स्पीशी है, क्योंकि आयनिक स्पीशी में आप फार्मूला मास ऑफ दैट स्पीशी यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ जो है आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेंगे हम और फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एटम है या एलिमेंट कह सकते हैं, तो ये हमारे पास 1.008 ग्राम के इक्वल है। वो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कहें तो हमारे पास ये आ गया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल की आप बात करेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा
H2O होगा 18 ग्राम। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मोल्स ऑफ एटम हो, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल हो और मोल्स ऑफ आयनिक स्पीशी हो, तो सब का जो हमारे पास मैस इन ग्राम आता है वो डिफरेंट आता है। 1 मोल की ही वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। 58.50 ग्राम हो जाएगा NaCl, आयनिक स्पीशी है इसके केस में। उसके बाद हम अगर कंपैरिजन करें इन तीनों का, तो इसमें हमें यही चीज़ नज़र आती है फार्मूला में कि मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस और फार्मूला मैस ऑफ द स्पीशी है, इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेंगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कार्बन की 12 ग्राम, तो ये हो गया इसका 1 मोल 12 ग्राम। H2SO4 का देखें तो 98 ग्राम। इससे हमें ये पता चलता है कि एटम्स डिफरेंट होंगे तो उनकी मोल की वैल्यू डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे तो उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इस तरह से आयन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी आयनिक स्पीशी की। ये हो गई 106 ग्राम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोल का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो 1 मोल 1 ग्राम एटम होता है, जो कि हर एक एटम मॉलिक्यूल और आयनिक स्पीशी का इक्वल टू डिफरेंट ग्राम्स होता है। एक छोटी सी एग्जांपल हम देखेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं किसी एलिमेंट के, वो हो गया सोडियम हो गया, तो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है 0.1 ग्राम है हमारे पास सोडियम के, और हमें कहा ये जा रहा है कि हम इसका फाइंड आउट करें नंबर ऑफ़ मोल्स। तो 0.1 ग्राम हम लिख देंगे इसका एलिमेंट का मैस इन ग्राम, और 23 इसका हो जाएगा एटॉमिक मैस और मोलर मैस, एटॉमिक मैस कह लें। तो ये हमारे पास ये आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल 0.0043 मोल। ये हो गया कि हाँ अपने मोल किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, और पहले आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या होता है, कि हम एक कंपैरिजन के लिए एक यूनिट ले लेते हैं, ग्राम में ले लेते हैं मेजरमेंट, और 1 ग्राम किसी भी एटम का हो जाएगा 1 मोल। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम नहीं बोलेंगे उसको, 1 ग्राम एटम बोलेंगे। इसी तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मोल, और सिंपली द मोल ऑफ दैट सब्सटेंस बोलेंगे। और आयनिक स्पीशी के केस में हम बोल सकते हैं इसको ग्राम फार्मूला